तो चलिए आज एक और फिजिक्स का थ्योरी लेकर आए हैं। इसके पहले वीडियो में देखे थे एक और थ्योरी फिजिक्स का ही। चलिए ये दूसरा थ्योरी है। थ्योरी देखिए क्या है, समझिएगा आप। यौगिक परावैद्युत वाले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। क्या बोल रहा है? यौगिक परावैद्युत वाले, ठीक है। तो इसका जो व्यंजक होता है देख लीजिए। इसका व्यंजक ये होता है C बराबर ए एप्सिलॉन नोट है ये। C बराबर ए एप्सिलॉन नोट बट्टा में D माइनस टी एप्सिलॉन R माइनस 1 बट्टा में एप्सिलॉन R। इसी जो है ना, यही इसे ही हमें प्रूव करना है। तो चलिए इसको हम पहले देखिए, यहाँ चित्र के द्वारा आप समझिएगा इसे। पहले तो इसे हम एक संग्राहक प्लेट और एक संघनक प्लेट को हम ले लेते हैं, ठीक है। देखिए आप ध्यान से देखिए, हर चीज़ आपको चित्र में ही समझ आ जाएगा हमारे ख्याल से। इसमें जो है, इसमें प्लस आवेश रहता है। इसको अभी अब जस्ट आपको समझाते हैं ऐसा क्यों होता है। ये देखिए यहाँ माइनस और इस पर प्लस, ठीक है। बस इतना आप जितना आप बोल रहे हैं उतना आप ध्यान देते जाइए, बस इससे आगे। और इसको जो है हम एक्स ले लेते हैं, इसको हम एक्स मान लेते हैं, इसको वाई। ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। और इसको यहाँ पर जो है ये प्लस है, तो आप प्लस यहाँ जो है प्लस क्यू आवेश होगा, प्लस क्यू आवेश। और यहाँ हो जाएगा माइनस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश माइनस। ये एक्स है, यहाँ एक है। और इसका जो मतलब यहाँ देखिए, एक यहाँ जो एक अथी रखा हुआ है, एक तो ये जो है, ये दोनों प्लेट तो ये जो है ना यौगिक, तो यही यौगिक जो है ना यहाँ रखा हुआ है। चलिए इसको यहाँ अभी हम इसको कुछ इस प्रकार से मिला लेते हैं। और यहाँ जो है एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन है। ध्यान दीजिए, अभी आपको चित्र के बाद हम अभी समझा देते हैं इसको। ये एप्सिलॉन है और ये जो यहाँ थोड़ा सा यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, ये एप्सिलॉन नोट है। थोड़ा चित्र का अजब है, लेकिन देखिए आपको ये जो एप्सिलॉन नोट है और ये एप्सिलॉन है। और इस ये प्लेट और ये प्लेट प्लस क्यू और ये माइनस, संग्राहक प्लेट और ये संघनक प्लेट। इसका जो बीच का दूरी होगा, इसका बीच का दूरी होगा D। क्या होगा? इसका बीच का दूरी होगा D, ठीक है। और इसका जो है, अच्छा ये जो है ये क्या है? ये अर्थिंग है, आप समझिएगा। माइनस जो होता है वही ये वाला अर्थिंग है ये इसको E ले लें, ठीक है, करंट। और इसके बाद देखिए, चलिए आप देखिए, तो चलिए चित्र से समझते हैं। तो देखिए ये जो ये जो मतलब आपको लिखना ये ज़रूरी है। जब 5 नंबर का आपका थ्योरी आएगा तो थोड़ा सा आप अगर लिख के आ जाइएगा तो हमें नहीं लगता कि आपको पूरा में पूरा मार्क्स दे दे। इसलिए ये जो इसका भाषा है, आप ये इसमें क्या लिखे, सिंपल वही यहाँ लिखा हुआ है। इसको हम समझाते हैं। आप 1 मिनट, जो इतना बड़ा दिख रहा है, आपको लग रहा होगा कि इसको याद कैसे करेंगे, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये बड़ा नहीं है। अब बोलिए कैसे? देखिए तो इतना ये छोटा सा चित्र है, सिर्फ और सिर्फ इसी से ये यहाँ तक जो है ये पूरा तक हो आपको याद हो जाएगा। आप समझ लीजिए और ये याद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, जो यहाँ लिखा है यही इस पर आपको सब हर एक चीज़ मिल जाएगा। देखिए क्या लिखा है, माना कि एक्स वाई एक समांतर प्लेट संधारित्र है। ये जो एक्स है और ये जो वाई है, ये दोनों एक समांतर प्लेट संधारित्र है। देख लीजिए समांतर ही है, ये दोनों है समांतर प्लेट संधारित्र का एक जो थ्योरी है। एक्स और वाई एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए समांतर प्लेट संधारित्र, जिसमें एक्स को संग्राहक प्लेट तथा वाई को संघनक प्लेट कहते हैं। तो ये जो एक्स है इसको हम संग्राहक प्लेट कहते हैं, इसलिए यहाँ इसको हम लिख देते हैं। ये क्या है? ये है संग्राहक प्लेट, ये है संग्राहक प्लेट, ये संग्राहक प्लेट है। और ये जो माइनस वाला दिख रहा है ना, ये माइनस है। जो माइनस वाला ये संघनक प्लेट है। ये प्लस वाला हो गया संग्राहक प्लेट, ये ध्यान रखिएगा। और ये माइनस वाला को संघनक प्लेट, ठीक है। तो सिंपली यहीं ये लिखा हुआ है, जिसमें माना कि एक्स वाई समांतर प्लेट संधारित्र है, जिसमें एक्स को संग्राहक प्लेट तथा वाई को संघनक प्लेट कहते हैं। एक्स को संग्राहक प्लेट, वाई को संघनक प्लेट कहते हैं। यहाँ तक समझ गए? उसके बाद देखिए संग्राहक प्लेट पर प्लस आवेश, ये संग्राहक प्लेट है, तो ये आपको देख लीजिए यही संग्राहक प्लेट है। तो इस पर क्या कौन सा आवेश है, प्लस है या माइनस? ऑफकोर्स ये प्लस आवेश है। तो यहाँ देखिए वही लिखा है यहाँ पे, संग्राहक प्लेट पर प्लस आवेश, ठीक है। संग्राहक प्लेट पर प्लस आवेश तथा संघनक प्लेट पर माइनस आवेश।
ये माइनस आवेश और ऋण, देखिए आपको पता ही होगा माइनस और ऋण एक ही होता है। जैसे हिंदी में देख लीजिए ये ऋण है और ये धन आवेश और ये ऋण आवेश है। आवेश देखिए यहाँ से संग्राहक प्लेट पर प्लस आवेश और संघनक प्लेट पर माइनस आवेश दिया जाता है। ठीक है, संग्राहक प्लेट पर कौन सा आवेश दिया जाएगा, प्लस वाला, और संघनक प्लेट पर माइनस वाला आवेश दिया जाता है। यहाँ तक कंप्लीट है। ये देखिए, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है। ये प्लेट और ये प्लेट दोनों, जब दो प्लेट रखा हुआ है तो उसका दूरी भी तो ज़रूर होगा। ये जो दूरी है इस प्लेट का और इस प्लेट का दूरी है d। ठीक है, समझ में आ गया। यही लिखा है यहाँ पर, दूरी जो d है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है। और माध्यम की परावैद्युता, ये जो माध्यम है इसका परावैद्युता एप्सिलॉन नोट है। ये एप्सिलॉन नोट है, माध्यम का परावैद्युता एप्सिलॉन नोट है। दोनों प्लेटों के बीच एक यौगिक रखा गया है। तो देखिए दोनों प्लेटों के बीच यही एक यौगिक है, ये जो है ये यौगिक है, यही रखा गया। ये प्लस वाला है संघनक प्लेट और ये संग्राहक प्लेट, इसका बीच में जो है कि यौगिक रखा गया। क्योंकि थ्योरी देख लीजिए, यौगिक परावैद्युत वाले समानता प्लेट की, तो यौगिक रखा है। ठीक है, समझ गए होंगे यहाँ तक। और इसका मोटाई जो है ना, और इसका जो कुछ तो मोटाई ज़रूर होगा, तो यही मोटाई जो है टी है, तो यही यहाँ लिखा है टी है। और परावैद्युता, ये जो इसका जो परावैद्युता यही एप्सिलॉन है परावैद्युता। ठीक है, समझ गए होंगे यहाँ तक। ठीक है, और देखिए विभवांतर बराबर एक फॉर्मूला होता है, क्षेत्र की तीव्रता गुने दूरी। तो विभवांतर को हम सिंपली भी लिख सकते हैं। देखिए विभवांतर बराबर, यहाँ समझिएगा, भी बराबर क्षेत्र की तीव्रता, चलिए इसको ई लिख लेते हैं, और गुना में दूरी को हम लिख लेते हैं आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक V1 मान लेते हैं, V1 बराबर हो जाएगा E1। ये देखिए यही एक थोड़ा सा पॉइंट में आपको हमको लगता है कि थोड़ा याद करना पड़े। ये यहाँ एक बार आप समझ गए बढ़िया से, तो फिर आपको पूरा कहीं भी थ्योरी ये बहुत बड़ा जाएगा, लेकिन आपको आराम से याद करने में आपको हमको नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगा याद करने में। ठीक है, V1 बराबर होता है E1 गुने D माइनस टी। और देखिए V2 बराबर हो जाएगा E2 और गुना में T। ठीक है, ये थोड़ा हमें लगता है शायद बड़ा जा सकता है ये थ्योरी। चलिए इसको समझाने की कोशिश आपको करेंगे हमको तो पूरा बेहतर से। तो ये जो V1 है, ये पहले हम यहाँ लिख लेते हैं V1 से, आपको लिख ही देते हैं V1 से। V1 बराबर क्या है, इसको पूरा हम पहले लिख देते हैं। V1 बराबर जितना है, V1 बराबर है E1 गुना में D और माइनस में T। देखिए अब ऐसे में तो आपको कहीं से कोई तो सिद्ध होने वाला है नहीं। तो ये जो E1 दिख रहा है ना, इसको हम इसको जो हम मान लेते हैं कि U1 बराबर क्या ले लेते हैं, U1 में एक मान रख देते हैं। देखिए तो E1 है, अगर E1 बराबर सिग्मा और बटा में एप्सिलॉन नोट हो जाए, तो देखिए आपको ये जो है U1 का मान सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट क्यों रखे हैं, ये आपको थोड़ा यहीं जस्ट इसके बाद पता चल जाएगा क्यों रखे हैं। अगर ये नहीं रखते तो आपको, हमें नहीं लगता कि किस प्रकार से आएगा ही नहीं, फिर सिद्ध ही नहीं होगा। ठीक है, तो V1 बराबर रख दिए इसका मान। अब देखिए इसको मान जो U1 का मान सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट रखे हैं, इसी को यहाँ बैठा देते हैं। देखिए पहले इसको V1 का V1 है, V1 बराबर E1 का मान क्या है, E1 का देखिए मान सिग्मा बटे एप्सिलॉन है, ये 6 नहीं है, ये सिग्मा है, सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नोट ही हो गया, और गुना में D माइनस टी, तो ये ऐसे ही रह जाएगा D और माइनस में T। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। चलिए आप देखिए, इसको जो हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको जो है V1 जो है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट गुना D माइनस टी, इसको जो है E मान लिए। ठीक है, इसको समीकरण 1, और चलिए समीकरण एक और समीकरण हम निकाल लेते हैं इसको। अब V1 वाला काम पूरा हो गया। अब V2 से देखिए, V2 बराबर क्या है, देखिए ध्यान से लिखिएगा। देखिए V2 बराबर है E2 और गुना में T, तो यही हमको इसको यहाँ चलिए समीकरण 2 इसको यहाँ बनाते हैं, क्योंकि जगह का अभाव है। चलिए इसको हम V2 से लिख लेते हैं। अब V2 बराबर आप देखें ये क्या, V2 बराबर क्या होता है V2 से। ठीक है, चलिए V2 से लिख लेते हैं। तो V2 बराबर था E2 और गुना में T। जिसे उस प्रकार से E1 का मान रखे थे, यहाँ भी हम E2 का मान रख लेते हैं अब की बार।
देखिए E2 बराबर क्या होगा, E2 बराबर मान लेंगे सिग्मा बट्टा में एप्सिला। ये जो सिग्मा मान रहे एप्सिला मान रहे, क्यों? क्योंकि आपका जो ये दिया हुआ है ये एप्सिला और एप्सिला आर में ही दिया हुआ है आपका फॉर्मूला, तो इसी प्रकार से इसलिए हम ये मान रहे हैं। उसमें मान रहे सिग्मा बट्टा एप्सिला नोट, इसमें सिर्फ और सिर्फ एप्सिला मान है, ठीक है। तो यही मान इसमें हम रख देते हैं, V2 बराबर हो जाएगा E2 का मान क्या है, सिग्मा बट्टा में एप्सिला, तो सिग्मा और बट्टा में एप्सिला और गुना में T, V2 बराबर है ये, ठीक है। V2 बराबर सिग्मा बट्टा में एप्सिला और गुना में T। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। इसको समीकरण 2, पीछे समीकरण 1 था और समीकरण 2, और ये देखिए अब V1 और V2 हो गया, इसको परिणामी विभव, इसको हम दोनों को जोड़ देंगे, परिणामी विभव, ठीक है। देखिए अब परिणामी विभव जो है V बराबर होता है V1 प्लस V2। तो समीकरण 1 और 2 में जो मान ले हैं वही यहाँ पर आप देखिए, समीकरण V1 का मान क्या है, सिग्मा बट्टा में एप्सिला नोट है और गुना में D माइनस T। तो यहीं हम V1 का मान जो है लिख लेते हैं। V1 का मान क्या था, V1 का मान था सिग्मा बट्टा में एप्सिला नोट है, सिग्मा बट्टा में एप्सिला नोट और गुना में D माइनस T था। अब देखें ये सिग्मा बट एप्सिलॉन और गुना में था D माइनस T, ये V1 का पूरा मान हुआ, प्लस देंगे यहाँ, और V2 का मान देखिए यहाँ दिया है सिग्मा बट्टा में एप्सिला और गुना में T। इसको भी हम सिग्मा लिख लेते हैं बट्टा में एप्सिला और गुना में T। चलिए इसको और आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, ये सिग्मा और सिग्मा, अगर ये जो है V बराबर है सिग्मा कॉमन हो गया, देखिए V बराबर है सिग्मा कॉमन ले लिए, ठीक है। तो क्या आएगा D माइनस T, ठीक है। अगर सिग्मा कॉमन लेती यही ना हो जाएगा, और बट्टा में एप्सिलॉन नोट, ठीक है। ये जो एप्सिलॉन नोट है सिग्मा कॉमन ली तो D माइनस T बटे एप्सिलॉन नोट। अब प्लस में देखिए यहाँ भी तो सिग्मा कॉमन हो गया, तो ये T यहाँ आ जाएगा, T बटे एप्सिलॉन नोट हो जाएगा, ठीक है। T बट्टा में, अच्छा ये जो एप्सिला है आप इसका मान पढ़े होंगे, इसका मान क्या होता है, इसका मान जो एप्सिला सिर्फ और सिर्फ एप्सिला है ना, देखिए ये जो एप्सिला का मान होता है एप्सिला नोट और इनटू में एप्सिला आर। देखिए ये एप्सिला नोट एप्सिला आर होता है, यही एप्सिला का मान, तो यहाँ एप्सिला मान वही हम रख लेते हैं, ठीक है। एप्सिला नोट इनटू में एप्सिला आर। ये एप्सिला नोट क्यों इसका मान बैठा है जानते हैं, क्योंकि एप्सिला नोट भी आपको कॉमन आ जाएगा। अब इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। V बराबर ये एप्सिला नोट कॉमन आ गया सिग्मा बट्टा में एप्सिला नोट, ठीक है। देखिए आप ध्यान से देखिए ये पूरा कॉमन आ गया, अब क्या बचेगा D माइनस T, ठीक है। और इसको हम लिख लेते हैं वो, देखिए ये जो है हो जाएगा 1 माइनस 1 बट्टा में एप्सिला आर, ये एप्सिला है, ध्यान से देखिए। चलिए इसको हम फिर से लिख लेते हैं, ये एप्सिला आर है, ठीक है। चलिए ब्रैकेट बंद। अब देखिए अगर इसका आप भिन्न का घटा कर लीजिएगा तो यही आ जाएगा ऊपर वाला ही। तो इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए V बराबर क्या है सिग्मा बट्टा में एप्सिलॉन नोट। अब चलिए ये गलत हो गया, थोड़ा देखिए सिग्मा बट्टा में एप्सिलॉन नोट, ठीक है। और इसको जो को तो जैसे ये D माइनस टी है यहाँ भी D माइनस टी उतार दिए, ठीक है। अब देखिए ये जो इसके अगर नीचे में नहीं कुछ है तो 1 है, ध्यान से देखिए। अब ये दोनों का देखिए लॉसो ले लेते हैं, तो ये दोनों का जब लॉसो ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा एप्सिला में आर, एप्सिला आर है तो यही एप्सिला आर नीचे आएगा 1 गुना एप्सिला आर, तो ये एप्सिला आर हो जाएगा, यहाँ ये एप्सिला आर है। अब माइनस है, माइनस एप्सिला आर से भागा देंगे 1 में तो 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एप्सिला आर 1। यहाँ तक आपको ये भिन्न के घटा यहाँ आपको पता है, समझ में आ गया होगा, ये कटा हुआ है
ठीक है। आप लेकिन आप नहीं कट कुट कीजिएगा, नहीं तो शायद बोर्ड एग्जाम में नंबर हो गया कट कुट, लेकिन आप नहीं कीजिएगा। मेरा थोड़ा आप राइटिंग भी समझ सकते हैं, नहीं बढ़िया उतना हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आपको समझने से मतलब है, आप राइटिंग मेरा राइटिंग लेकर क्या करिएगा। चलिए देखिए आप आगे क्या बनाते हैं। तो ये अब आप एक चीज़ देखिए, इसका जो आपको क्या सिद्ध करना क्या है, ये देखिए एप्सिलॉन नोट है d-t, तो इसको लाने के लिए हम यहाँ से देखिए क्या करते हैं। जो सिग्मा है ना, ये सिग्मा पर आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे। अब इसका कोई पृष्ठ घनत्व में है, सिग्मा बराबर देखिए एक फॉर्मूला आता है, सिग्मा बराबर Q बट्टा में A। ये सिग्मा बराबर फॉर्मूला आता है Q बट्टा में A, ठीक है। ये सिग्मा का मान रख लेते हैं। अब देखिए सिग्मा का मान रख लेते हैं, ठीक है। V बराबर जो सिग्मा है ना Q बट्टा में A, ये सिग्मा का मान रखें। और बट्टा में देखिए, बट्टा में है एप्सिलॉन नोट। चलिए एप्सिलॉन नोट यहाँ भी इसकी बट्टा में यहाँ है, तो एप्सिलॉन नोट यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद जो का तो d-t सब कुछ जैसे है उसी उतार देंगे, d-t। और इनटू में देखिए क्या है एप्सिलॉन r। अरे कॉपी भी थोड़ा अटपटांग सा लग रहा है, साथ देने वाला है नहीं। थोड़ा आपको देखिए लिखने में नहीं बन रहा है, क्योंकि फ़ोन भी पकड़ना होता है और लिखना भी होता है, तो दोनों एक साथ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए थोड़ा लिखावट में भी बदलाव आता है। चलिए इसको कोई बात नहीं, आप देखिए समझिए, एप्सिलॉन -1 और बट्टा में एप्सिलॉन। ये देखिए आप यहीं से यहाँ से कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किए, सिग्मा बराबर माने थे Q बटा है, और यही Q बटा एप्सिलॉन नोट यहीं नीचे में ला गया और d-2 सिंपल ये उतर गया है। अब देखिए चूँकि आपको लाना क्या है, ये भी में आपका फॉर्मूला जो है ये देखिए, ये प्रूव करना। यहाँ देखिए C बराबर है, तो C बराबर आपको प्रूव करने के लिए यहाँ से आपको C बराबर लानी है। यहाँ तो देखिए V बराबर आ गया तो नहीं आएगा, तो C बराबर लाने के लिए देखिए क्या करते हैं। चलिए यहाँ जगह है तो यहीं बना देते हैं, ठीक। देखिए आप, चूँकि इसको हम मान लेते हैं अगर संधारित्र की धारिता अगर C हो, तो चूँकि संधारित्र, ध्यान देखिए आप दिख रहा होगा, चूँकि संधारित्र की धारिता, चूँकि संधारित्र की धारिता अगर C हो, तो चूँकि संधारित्र की धारिता C हो तो C बराबर, इसके नेक्स्ट वीडियो में जो डालें उसमें भी यही फॉर्मूला का उपयोग हुआ है। C बराबर देखिए, C बराबर का एक फॉर्मूला आता है, C बराबर होता है Q बट्टा में V, ठीक है। ये सब जो आप मुख्य पॉइंट है, जब इस थ्योरी आपको बता देंगे तो जहाँ जहाँ आपको थोड़ा हमको लगता है कि आपको दिक्कत जहाँ हो वहाँ हम फिर से हम समझा देंगे, ठीक है। अब देखिए C बराबर क्या है, Q बटा है, तो पहले Q लिख लेते हैं, और V का मान जो है यही फिर एक Q बटा एप्सिलॉन नोट है, एगो ये Q हो गया, एगो ये Q हो गया, और बट्टा में क्या है, बट्टा में एप्सिलॉन नोट, देखिए एप्सिलॉन नोट है। चलिए इसको यहाँ लिख लेते हैं एप्सिलॉन नोट। ये C बराबर है Q बट्टा एक Q, ये फॉर्मूला वाला Q हुआ, ये जो फॉर्मूला है ना C बराबर Q बट्टा में भी इसी पर बैठा रहे हैं, ठीक है। एक Q ये ऊपर वाला हुआ, एक Q जो ये फॉर्मूला यहाँ से हुआ है, एप्सिलॉन Q से Q खत्म हो जाएगा। अब देखिए जो पूरा ये है ना, ये यहीं से उतार देते इसको, d-t, देखिए क्या है एप्सिलॉन r -1 बट्टा में एप्सिलॉन r, तो एप्सिलॉन r -1 बट्टा में, चलिए इसको ये आ गया देख लीजिए। अब C जो यहाँ C बराबर, अब देखिए आ जाएगा यहाँ, चलिए अब हो गया इस, तो ये एप्सिलॉन नोट है, ये ऊपर में आ जाएगा ए एप्सिलॉन नोट, और बट्टा में ये C बराबर ऊपर कहाँ चल गया, और ये d-t और पूरा ऑल टोटल ये पूरा आप इसको यहाँ उतार दीजिएगा, ठीक है। आशा करते हैं हालांकि आप समझ चुके होंगे, हमें नहीं लगता कि इसमें और कहीं आपको दिक्कत होगा। अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, आपको बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे।
चलिए ठीक है। अब देखिए ये आपको सिद्ध हुआ, यही हमको लाना था। अब एक बार मिला लेते हैं क्या ये सही है कि नहीं। यहाँ क्या था देखिए, सी बराबर ए एप्सिलॉन नोट बट्टा में डी माइनस टी एप्सिलॉन आर माइनस 1 और बट्टा में एप्सिलॉन आर। इसी को प्रूव्ड करना था, इसी को प्रूव्ड करना था। देखिए ये आया कि नहीं, एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी, जो डी है और माइनस में टी है, ठीक है। और ये यहाँ भी है, देख लीजिए ए एप्सिलॉन नोट बट्टा में डी माइनस टी एप्सिलॉन आर माइनस 1 बट्टा में एप्सिलॉन आर। चलिए आशा करते ये 20 मिनट का वीडियो है। अगर आप इसे ध्यान से एक बार देख लीजिए, उसके बाद अगर आपको ध्यान से नहीं समझ में आए तो ये, अगर आपको थोड़ा लिखावट आपको नहीं समझ में आए तो हम इसमें क्या क्या बोले हैं वो आप ध्यान से सुन के अगर लिख सकते हैं तो आप लिख भी सकते हैं, और नहीं तो इसको थोड़ा अगर चेंज होगा तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसको ही लिखें, आपको थोड़ा सा हमें कहाँ कहाँ लगता है ये पॉइंट जो ये याद कर लीजिएगा थोड़ा सा। भी बराबर यू गुना आर, और यहीं से u1 का मान रखें, v1 का मान देखिए क्या रखें, भी u1 गुना डी माइनस टी, और v2 का मान रखें e2 गुना टी। एक ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और देखिए फिर यहीं से v1 से लिए तो e1 जो है ना, इसी का मान रखें सिग्मा बटा, ये भी आप एक याद रख सकते हैं, मतलब रखिएगा ये याद, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। ये कुछ कुछ पॉइंट को आप घेर देते हैं तो आप उसको बस थोड़ा सा उसको ध्यान में रखते हुए बनाइएगा तो बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। v2 है, इसको बाद ये देखिए v2 का मान रखें लिए हैं u2 का मान फिर सिग्मा बटा एप्सिलॉन रख लिए, और ये दोनों का जोड़ दिए, परिणामी विभव से v1 का मान जो निकला और v2 का मान जो निकला, तो यही जो v1 का मान यहाँ तक है और v1 का मान जो यहाँ तक है और v2 का मान जो यहाँ तक है, v1 v2, इसी को जोड़ने पर देखिए बस ये भिन्न के जोड़ और घटा यहाँ से आप आराम से समझ चुके होंगे, भिन्न के जोड़ घटा। और एक पॉइंट देखिए यहाँ से एक चीज़ आया है, आपको जहाँ जहाँ दिक्कत हो सकता है वहाँ हम देखिए आपको पहले ही समझा रहे हैं। ये सिग्मा का मान रखें क्यू बटा ए, आपको ये याद करना ही होगा क्योंकि ये फॉर्मूला है और फॉर्मूला पर ही बैठता है। तो भी बराबर सिग्मा का मान रख लें क्यू बटा ए, और ये एप्सिलॉन नोट यहाँ आ गया, और ये जो पूरा यहीं उतर गया। अब देखिए, अब ये तो भी में आपको लाना, देखिए शॉर्ट में हम समझा रहे हैं आपको, इतना बड़ा 22 मिनट का वीडियो भी हो गया है। चलिए आपको उसको ध्यान में रखते हुए इसको ख़त्म करते हैं। तो ये जो भी बराबर है, यही एक संधारित्र धारिता जो है सी में लाना था, तो सी बराबर क्यू बटा भी, तो क्यू एक यही वाला क्यू हुआ, और ये जो एक भी का मान जो है पूरा इसको ये यहाँ क्यू हुआ, तो क्यू क्यू ख़त्म हुआ, और ए एप्सिलॉन नोट यही वाला एप्सिलॉन नोट सेम देखिए आप इसको यहाँ तक आप देखते यही सेम यही आ रहा है, सेम यही आ गया यहाँ, ये एप्सिलॉन डी माइनस 2, और वही देखिए सी बराबर है, फिर ये जो एप्सिलॉन नोट है ये ऊपर आ गया, और ये पूरा यही नीचे आ गया। चलिए आई होप हम आप आशा करते हैं कि आप जो है समझ चुके होंगे। अगर इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे देखिए ले सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट भी, ध्यान से बढ़िया से कर, और नहीं तो आप समझ चुके होंगे क्योंकि हमें नहीं तो ज़्यादा ज़रूरत, बस एक बार खुद से आप रिवीजन कर लीजिए, बहुत बढ़िया से आपको बेहतर समझ हो जाएगा। चलिए इसके नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आप, बाय बाय, दूसरे फिजिक्स का कोई थ्योरी लेकर भी आई, ठीक है।